ये ऑक्सीजन की वजह से वो हादसे हुए। एक मिनट और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्स की वजह से हो ये काम। फिर कई बार खाई दियो ऑक्सीजन की पाइप निकल गई, फिर भी बिन खेरा, फिर भी कौन घाल रही बा क्यों? अजी सिस्टम की लापरवाही है हाँ। यहाँ। हाँ सुबह से एडमिट है, सुबह 7 बजे से एडमिट है। नहीं नवलगढ़ का है। नवलगढ़ का कौन सा वार्ड था? यानी वो 34 नंबर वार्ड। अच्छा, कौन सा डॉक्टर ने दिखाया था? डॉक्टर की कमी नहीं है जी, डॉक्टर सही है आपकी जगह। मैं 2-3 बार आके देखा, लेकिन मैंने ऑक्सीजन की वजह से गया ये काम। क्यों? ऑक्सीजन का पाइप 10 मिनट तक निकला रहा, उसको ऑक्सीजन ही मिला, जम हो गया। वो उसको किसका? वो जो एडमिट थे उनका राम कुमार। नर्सों ने उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनको बोला तो क्या शिव मोर्चे के पास जाओ, तो शिव मोर्चे के पास जाएंगे तो आप यहाँ पे स्टाफ मतलब क्या कर रहा है? किन्ने लेकर आए हॉस्पिटल? बोले हमारा चाचा है। बोले क्या नाम है उनका? राम कुमार जी नाथ, कहाँ के रहने वाले? यहीं के नवलगढ़। 43 नंबर नजीबराव बोलेगी। कितने साल के? हैं? कितने उम्र साल? कितनी होगी? उम्र करीबन 75 के करीब हो गया। 75 होगी। अचानक ही बीमार होता है? हाँ, हॉस्पिटल लेकर आए? हॉस्पिटल लेके आया सुबह। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ा कमर और सांस की कार्य को नहीं। तो मैंने ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन का सिस्टम मारना को बंद हो के साथ तकनीकी खराबी हो रही। तो ये बोलनी चाहिए कि भाई हमारे ये चीज़ को साधन नहीं है, लेकिन ये बताइए हाथ को नहीं। कद बरो बच्चों की अगर ऑक्सीजन की कमी है जी माने 1-1.5 घंटे से पतो चालो, जब मैं बार सिस्टम ने कही तो सिस्टम की प्रति ध्यान करेगा। और पाइप भी 10 मिनट तक निकली रही, पाइप उल्टी को निकाल के आई। और ऑक्सीजन हाँ। की पेशेंट को सख्त ज़रूरत थी। हाँ, उस टाइम पे ऑक्सीजन के जरूरत पेटे थी। से मरीज तो जब बता रहे हो एक को नहीं दो ये क्या नहीं, 2 का तो मेरे को ध्यान नहीं। मैं तो मेरा ससुर जी है, तो मैं यहाँ सुबह 9:30 बजे ही आ गया था। मैं नुआ स्टेशन का हूँ और ये मेरे ससुर थे। आपको नाम? मेरा नाम रोहित दास। तो कब भर्ती कराए थे इनको? सुबह में कराए भर्ती थे? करवाया। सुबह मेरे आने से पहले सुबह करवा 7 दिया बजे। था। 7 बजे। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन को सिस्टम है अड़ा को पूछो कि खराबी है, तो खराबी है तो साहब पहले बताना चाहिए था। हमारे को तो 1.5 घंटे पहले से पता चला, तो पाइप में अभी दो जने खत्म हुए हैं क्या? अरे एक ही ख़त्म हुआ है, हमारा ससुर है। पहले क्या हुआ उसका हमारे को पता नहीं, लेकिन ये सिस्टम है यहाँ का। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी लापरवाही हुई है जी। और साथ इसी में वजह से ये नर्स है ना, इनकी भी तो थोड़ी अभी लापरवाही। आपके जो ये वाकया हुआ है उसके बाद में यहाँ का प्रशासन आपके पास में डॉक्टर्स वगैरह डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर की गलती नहीं, डॉक्टर बराबर आया। पीएमओ वगैरह की घटना होने के बाद में आए हैं अभी के पास में हम ही गए थे। तक? जी, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि बोले ठीक है, बोले वो नर्स को बोल रहा हूँ मैं जी। इतने में आप नहीं, पीएमओ साहब ने तो हाथ किया तो सिस्टम को संभाला है, लेकिन हम नीचे आए, आते ही पेशेंट खत्म हो गया। ये हाँ देर हो गई। ये सिस्टम हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी दूसरे के साथ में न हो ये न काम। हो। ये सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है, इनको देखना चाहिए। और ये ऑक्सीजन की कमी से ये हादसा हुआ। लो बताओ देखिए कि एक बड़ी जिम्मेदारी पद पर हो। बताओ विनोद जी, बताओ। जो केस है जी मेरा चाचा जी है राम कुमार जी। आज सुबह में 7 बजे भर्ती कराया, 7 बजे भर्ती करा कि डॉक्टर उपचार चालू कर दियो। उपचार में कोई दिक्कत को नहीं है। जो 7:30 8 बजे देना आम ऑक्सीजन की कमी आई। ऑक्सीजन के लिए मैं जो संबंधित स्टाफ है अठे गया, तो एक नर्स बैठी, नर्स ने मैं बोलिया जी कमाई ना वो कोनी ऑक्सीजन, तो वह कोई नाम बोलियो कि वो वार्ड में भी देख के आयो, वो वार्ड में कोई मिलो। फिर वो जो मैडम आप बोली मारी कोई जिम्मेदारी को नहीं, ऑक्सीजन ख़त्म है कि नहीं है। अगर थारा ग्रीवेंसी है तो 42 नंबर वार्ड में 42 नंबर कमरा में चले जाओ। 42 नंबर कमरे में कौन है? वो पीएमओ साहब। अच्छा। पीएमओ साहब के पास में गया, तो पीएमओ साहब ने कहा तो वो कोई ऑक्सीजन चालू की। उसके बाद इतनी टाइम में मेरे चाचा जी 2 घंटे बिगर ऑक्सीजन के बिगर रहे, वेंटिलेटर पर थे, बिगर ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। इसके लिए जो जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ जो डॉक्टर है उन्होंने पूरी सेवा की। इस 4 घंटों में उन्होंने 3 बार देखा भी है, पर हमने जो ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे रहे उस पीरियड में न तो यहाँ का स्टाफ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाया और न ही उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाया। जो नर्स का स्टाफ है उसका कोई मतलब
जो आदमी मरीज आता है हॉस्पिटल में वो बहुत बड़ी आस लेके आता है, डॉक्टर को भगवान का रूप समझ के आता है, पर जो यहाँ का जो स्टाफ है उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। कम से कम डॉक्टर से नहीं, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर ने अच्छी सेवा की और कम से कम 4 घंटे में 3 बार उन्होंने देखा भी, ये बात सही है। पर जो नीचे की जो स्टाफ है ना वो कोई योग्य नहीं है, वो साहब उसका कोई कोऑपरेट नहीं है, वो व्यवहार ही सही नहीं करते। उनकी भाषा है वो ऐसी है कि क्या कहें मार कि वो घंटुड़ा ने वो पगाम पड़े, वही बात है। ठेको जो नर्सिंग स्टाफ है ना वो सब बिल्कुल ही खराब है साहब। तो ये जो मेरे चाचा जी की मूर्ति हुई है इसका मायने हॉस्पिटल की पूर्ण लापरवाही है, ऑक्सीजन का अभाव हुई है, आके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब क्या डिमांड है अस्पताल प्रशासन हमारी से? डिमांड है कि जो मेरे चाचा जी के साथ हुआ वो इस अस्पताल में इन फ्यूचर नहीं हो, भविष्य में कभी नहीं हो। तो अब पीएमओ से आपकी क्या मांग है? पीएमओ से हम करेंगे जो जिसकी लापरवाही है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और जो अब जो चल रहा है सिस्टम उसमें भविष्य में सुधार हो। नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिस्टम है यहाँ का वो पेशेंट के हिसाब से वो कर नहीं रहे, क्योंकि पेशेंट लेके आता है तो उसको पहले से ही वो मरा हुआ आता है और उसका सिस्टम ये यहाँ का है वो। अब हमारे को तो पता ही नहीं कि ये चल रही है नहीं चल रही है। 1.5 घंटे से ये पता चला कि ये तो ऑक्सीजन नहीं चल रही है, ठीक है। तो जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो वो मिली नहीं, वो 5 दिन निकालता है, 10 दिन निकालता है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से मर गया। विनोद जी, तो आपने अभी कोई लिखाई में कोई शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है कुछ यहाँ पर? करवाई है, क्या बिल्कुल करवाई क्या है। शिकायत में ये क्या? शिकायत ये लिखी है कि जो हमारे जो चाचा जी की मृत्यु हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उसकी लापरवाही है। दूसरी बात जो हमें पता नहीं चला पहले, फिर हमारा कोई परिचित आया, उसने देखा कि यार इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है। उस 2 घंटे में हम ऑक्सीजन के अभाव में इधर उधर ही भटक रहे हैं। ना तो हमें कोई यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है वो कोई कोऑपरेट कर रहा है, न हमारी कोई बात का जवाब दे रहा है। जिसको कहते हैं नाम किसी नर्स को कहते हैं वो तो कहता है कि अरविंद करेगा, अरविंद का कहते हैं तो वो कहता है अजय करता है, और अजय अरविंद को ढूंढने के लिए हमने 2 घंटे लगा दिए। फिर हम ढूंढ डांट के वहाँ पे गए उस काउंटर पे, तो उस नर्स ने ऐसा कहा कि आपके कोई ग्रीवेंसी है, हमारे कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं है। आपको अगर कोई ज़्यादा ग्रीवेंसी है तो आप 42 नंबर कमरे में पीएमओ साहब बैठते हैं, वहाँ पे चले जाओ। पीएमओ की ओर से पीएमओ साहब के पास हम गए, इतनी टाइम में 15-20 मिनट हो गई, 15-20 मिनट में हमारी चाचा जी की डेथ हो गई। नहीं, अब जो आपने लिखित में जो शिकायत दर्ज करवाई है उसके बाद में क्या आश्वासन पीएमओ की ओर से मिला? पीएमओ साहब ने ये कहा है कि जो जिसने गलती की है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और हमने लिखित में शिकायत दी है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो अस्पताल है ये हमारा है, हमारा अस्पताल में जो ऐसी घटनाएं होती है ये आगे भविष्य में नहीं। तो अब बॉडी वगैरह का क्या रखा है? बॉडी की तो आप बताएंगे, अभी रणनीति बनाएंगे। जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। तो ये थे विनोद।